नमस्कार, स्वागत है आपका INBCN न्यूज पर। मैं हूं रत्नाकर। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नागपुर नागभीड़ नैरोगेज पैसेंजर का इंजन भांडेवाड़ी स्टेशन के पास पटरी से उतरा, जान माल की कोई हानि नहीं। वीर गांव में लूट के इरादे से 2 लोगों को उतारा मौत के घाट, हत्यारे पुलिस गिरफ्त से बाहर। और खापरे में ऑयल टैंकर में लगी भीषण आग, 4 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू, कोई जनहानि नहीं। खबरें अब विस्तार से। नागपुर से नागभीड़ जाने वाले नैरोगेज पैसेंजर ट्रेन का इंजन पटरी से नीचे उतर जाने से गाड़ी में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। यह हादसा रविवार को भांडेवाड़ी रेलवे स्टेशन के करीब सामने आया है। इस गाड़ी में करीब 500 यात्री सवार थे, जिसमें कोई भी जीवित हानि होने की खबर नहीं है। तो वहीं रेल प्रशासन की ओर से फौरन घटनास्थल पर पहुंचकर गाड़ी को दूसरा इंजन लगाकर वापस नागपुर रेलवे स्टेशन भेजा गया। फिलहाल रेलवे विभाग के कर्मचारी मार्ग को सुचारू बनाने के लिए राहत कार्य में जुटे हुए हैं। सोमवार सुबह करीब 11 बजे इतवारी रेलवे स्टेशन से पैसेंजर गाड़ी नागपुर से नागभीड़ के लिए रवाना हुई। इस बीच गाड़ी का इंजन भांडेवाड़ी रेलवे स्टेशन के सामने पटरी से नीचे उतर गया। जैसे ही इंजन पटरी से उतरा, वैसे ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। इस गाड़ी में करीब 500 से 700 यात्री सवार थे, जिसमें से कई यात्री ट्रेन के डिब्बे से कूद पड़े, लेकिन इस दुर्घटना में कोई भी जीवित हानि होने की खबर नहीं मिली है। गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि इंजन करीब 70 फुट घसीटते हुए चला गया। हम लोग इतवारी रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन में बैठे और इस ट्रेन में बैठने के बाद में कुछ ही देर में एक ट्रेन का इंजन सामने का चक्के दोनों उतर गए हैं। तो इसके कारण सारे पैसेंजरों को हम लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। हम लोगों का काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया इसमें। ये किसकी लापरवाही है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। ड्राइवर का गलती है कि क्या है, रेलवे प्रशासन की गलती है, क्या है पता नहीं। इसके कारण सारे पैसेंजर उसको सफ़र करना पड़ रहा है इसमें, और टाइम काफ़ी वेस्ट हो रहा है इसके अंदर में। अभी सब रेलवे के ऑफिसर्स आए हैं, तो देखते हैं कितने जल्दी इन लोग एक्शन लेते। अचानक इंजन पटरी छूट जाने से लोको पायलट के होश उड़ गए। इस हादसे की सूचना फौरन नागपुर रेलवे विभाग को दी गई। खबर मिलते ही रेलवे विभाग के कई आला अधिकारी घटनास्थल पहुंचे और गाड़ी को दूसरा इंजन लगाकर नागपुर के लिए रवाना किया गया, जिसके बाद कई घंटे मशक्कत करते हुए रेलवे विभाग के कर्मचारियों ने मार्ग को सुचारू बनाया। कैमरामैन इरफान खान के साथ तौसीफ पठान, INBC न्यूज, नागपुर। हुड़केश्वर पुलिस थाने की हद में आने वाले विहिरगांव आउटर रिंग रोड पर हत्या की 2 वारदातें सामने आई हैं, जहां लूट के इरादे से 2 शख्स की हत्या कर दी गई। मृतकों में 39 वर्षीय टुकड़ीची चौक निवासी नितिन तिरोड़े और 34 साल के नरसाला निवासी नितिन ठाकुर का समावेश बताया जा रहा है। हत्या के इस मामले में आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हुड़केश्वर थाने के हद में डबल मर्डर होने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें लूट के इरादे से आए आरोपियों ने दोनों शख्स की हत्या कर दी। मृतकों में नरसाला निवासी 39 साल का नीतीश तिरोड़े और तुकडोजी नगर निवासी 34 साल का नितिन ठाकुर बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ये दोनों शख्स रविवार रात वीरगांव आउटर रिंग रोड से बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान इन दोनों को कुछ युवकों ने जबरदस्ती रुकाया और इनके पास रखे मोबाइल और पैसे छीन लिए। साथ ही इन दोनों की ओर से प्रतिरोध किए जाने पर इन आरोपियों ने इन दोनों की धारदार शस्त्रों से वार कर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद पुलिस का भारी बंदोबस्त घटनास्थल का मुआयना करने मौका वारदात पर जा पहुंचा। घटनास्थल सुनसान इलाके में होने से यह हत्या लूट के इरादे से होने का अनुमान पुलिस की ओर से लगाया जा रहा है। बहरहाल इस वारदात में लिप्त आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। सनी भोंगाड़े की रिपोर्ट INBCN न्यूज के लिए। बिजली के तार अचानक टूट जाने से हुई वारदात में ऑयल से भरे 7 टैंकर जलकर खाक हो गए। यह हादसा वर्धा रोड स्थित खापरी परिसर में सामने आया है। आग को काबू पाने के लिए दमकल विभाग के करीब 4 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। रविवार की सुबह वर्धा रोड स्थित खापरी परिसर में आगजनी की बड़ी वारदात सामने आई है। बिजली के तार के अचानक टूट जाने से करीब 7 ऑयल के टैंकर जलकर खाक हो गए। इस वारदात में भले ही कोई भी जीवित हानि नहीं हुई हो, पर करोड़ों का नुकसान हो चुका है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो रविवार के तड़के अचानक से बिजली का तार स्पार्क होकर टूट गया और नीचे खड़े ऑयल के टैंकर पर जा गिरा। इससे तार में मौजूद करंट से आग लग गई और देखते ही देखते करीब 60 टैंकर जलकर खाक हो गए। इस बात की खबर पहुंचते ही दमकल विभाग की करीब 10 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई और करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस वारदात से खापरी गांव के लोग दहशत में आ गए हैं। इनका आरोप है कि बिना किसी अनुमति के इस परिसर में टैंकर रोज दिन भर खड़े रहते हैं, जिससे यहाँ की जनता का जीवन खतरे में पड़ चुका है। गौरतलब है कि स्थानिक नागरिकों ने इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है।
बहरहाल इस वारदात में किसी भी प्रकार की जीवित हानि नहीं हुई है। सनी भोंगाड़े की रिपोर्ट इन बीसीएन न्यूज के लिए। नाग विदर्भ आंदोलन समिति ने विदर्भ में बिजली के दाम आधे करने की मांग को लेकर शनिवार को बिजली बिल जलाओ आंदोलन किया। आंदोलनकारियों का कहना था कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां पर बिजली की दरें कम कर सकती है तो महाराष्ट्र सरकार विदर्भ में क्यों नहीं कर सकती। महाराष्ट्र में भी बिजली के दाम दिल्ली की तरह आधा करने की मांग को लेकर नाग विदर्भ आंदोलन समिति ने बिजली बिल जलाओ आंदोलन किया। समिति के संयोजक अहमद कादर ने कहा कि जब दिल्ली की केजरीवाल सरकार बिजली के दाम आधे कर सकती है तो महाराष्ट्र में यह काम क्यों नहीं हो सकता। मांग को लेकर समिति के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बिजली के बिल जलाए गए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में भाग लिया। आज जो बिजली की दर हमारे विदर्भ में है वो डबल है। छत्तीसगढ़ से देखिए यहाँ पर डबल रेट है। जिस तरीके से दिल्ली में सरकार बदलते से ही बिजली के दर आधे हो जाते हैं, इसका अर्थ यह है कि वहाँ पर हो सकते थे, इसलिए वहाँ पर बिजली के दर आधे कर दिए गए। ठीक उसी तरीके से हमारे विदर्भ में भी बिजली के दर आधे होना चाहिए। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, गरीबी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और जो लोड शेडिंग, हमारे यहाँ 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। आप देखेंगे कि रात में जब बम्बई वालों का बिजली का काम ख़त्म हो जाता है, रात में 12 बजे रात में विदर्भ के किसानों को बिजली दी जा रही है। तो एक लोड शेडिंग बंद होना चाहिए और जो बिजली के दर है वो दिल्ली की तरह आधे होना चाहिए। अगर दिल्ली की तरह दर आधे नहीं हुए विदर्भ में तो निश्चित ही यहाँ पर जो सरकार है, जो भुगतान दिल्ली में कांग्रेस को भुगतना पड़ा, ठीक उसी तरीके से विदर्भ के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर भी राष्ट्रवादी कांग्रेस को और कांग्रेस को वही अंजाम भुगतना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आ चुकी। कार्यकर्ताओं का कहना है यहाँ की कांग्रेस राका सरकार यदि गरीब जनता के प्रति ईमानदार हो जाए तो यहाँ भी बिजली के दाम आधे हो सकते हैं, लेकिन यह संभव नहीं क्योंकि यहाँ के नेताओं को देखकर लगता है कि वे जनता का भला करने नहीं बल्कि उन्हें लूटने आए हैं। ये लुटेरी सरकार है। कादर ने चेतावनी दी कि यदि बिजली के दाम नहीं घटाए गए और विदर्भ में चालाकी के साथ की जा रही लोड शेडिंग को बंद नहीं किया गया तो विदर्भ की जनता असहयोग आंदोलन करेगी और बिजली बिल भरना बंद कर देगी। कैमरामैन सनी भोंगाड़े के साथ राकेश यादव, NBC न्यूज, नागपुर। सरकार की ओर से सन 2005 से अनुकंपा धारकों को नौकरी का ऐलान किए जाने के बावजूद एक शख्स पिछले 4 सालों से नौकरी की आस लिए जिला परिषद कार्यालय के चक्कर काट रहा है, लेकिन इतना समय बीत जाने के बावजूद शिक्षणाधिकारी इस बेरोजगार युवक को संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सरकार की ओर से सन 2005 से अनुकंपा धारकों को नौकरी दिए जाने का ऐलान किए जाने के बावजूद एक शख्स पिछले 4 सालों से नौकरी की आस लिए जिला परिषद कार्यालय के चक्कर काट रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित 32 साल का उदयनगर निवासी शीतल पैगवार है। उसकी मां सीमा का निधन 4 साल पहले कैंसर की बीमारी से हुआ था। उस वक्त वह नवनाथ विद्यालय सुबेदार लेआउट में 4th श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत थी। जिस तरह नौकरी के लिए नियम लगाया गया है कि नौकरी पर कार्यरत कर्मचारी की अगर मौत हो जाती है तो अनुकंपा के आधार पर उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जानी चाहिए, लेकिन शीतल पिछले 4 सालों से जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रहा है पर उसको किसी तरह की सफलता हासिल नहीं हुई है। बोलते कभी जगह खाली नहीं है, कभी बोलते 2 जन रिटायर होना तो 1 जन के प्रमोशन होना, ऐसे बोलते हैं सर। आप जिला परिषद में किससे मिले? जिला परिषद सर हम ठमके सर को भी दिए थे, पत्र व्यवहार भी किए थे ठमके सर से। आपने जिला परिषद की जो अध्यक्ष है संजय गोतमारे, उनसे बात की आपने? नहीं, संजय गोतमारे से नहीं किए सर। संजय गोतमारे इतनी अपनी पहचान नहीं। एक्चुअली अपन जिला परिषद में जो है शैक्षणिक की माध्यम म्हणजे सरपंच भवन में ठमके सर शिक्षण अधिकारी, उनके माध्यम से अपन ने पत्र व्यवहार किए थे और उनसे मुलाकात भी किए थे। तो उन्होंने क्या बोला फिर? उनसे तो मुलाकात नहीं होती थी। वहाँ पर एक सिंह साहब है जो उनसे नीचे वाले ऑफिसर है, तो उन्होंने बताया था कि एक प्रमोशन होना तो एक डिमोशन होना या कि अभी रिटायर हो। अभी तो सर 2 जन रिटायर हो चुके हैं। इस संदर्भ में आगे और गौरतलब रहे कि शीतल को स्कूल की ओर से बताया गया है कि स्कूल में किसी भी 4th श्रेणी कर्मचारी का पद खाली नहीं है, जिसके चलते उसको नौकरी नहीं दी जा सकती। लेकिन शीतल ने सूचना के आधार पर जानकारी हासिल की है, जिससे पता चला है कि नवनाथ स्कूल की और 3 शाखाएं हैं, जिसमें कुल 2 जगह आज भी खाली पड़ी है। बहरहाल शीतल ने इस विषय में पुलिस समन्वयक समिति को निवेदन सौंपा है और जल्द से जल्द न्याय मिलने की गुहार लगाई है। कैमरामैन सनी भोंगाड़े के साथ राकेश यादव, NBC न्यूज, नागपुर। पार्श्व गायक सोनू निगम के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। बगैर अनुमति के लाइव इन कंसर्ट कार्यक्रम का आयोजन करने वाली निर्जय धर्माधिकारी और बिशप कॉटन के प्राचार्य के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया है। शनिवार को बिशप कॉटन स्कूल मैदान पर आयोजित एक भव्य संगीत समारोह में शिरकत करने उपराजधानी पहुंचे प्रख्यात गायक सोनू निगम के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज किया गया है।
नियमों को ताक पर रखकर सार्वजनिक रूप से देर रात संगीत कार्यक्रम पेश करने के आरोप में सोनू निगम के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की जानकारी मिली है। गौरतलब रहे कि एक बड़े अखबार समूह द्वारा सोनू निगम मिर्ची लाइव इन कॉन्सर्ट का आयोजन बिशप कॉटन स्कूल मैदान पर किया गया था। पुलिस हेड कांस्टेबल सलीम शेख की शिकायत पर सदर पुलिस ने कार्यक्रम की आयोजक नीरजा धर्माधिकारी, बिशप कॉटन स्कूल की मुख्याध्यापिका, गायक सोनू निगम व उनकी टीम के खिलाफ मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। कैमरामैन सनी भोंगाड़े के साथ राकेश यादव, NBC न्यूज, नागपुर। प्रभाग 63 के नगर सेवक दीपक कापसे के हाथों शनिवार को अयोध्या नगर परिसर के फुटपाथ का भूमि पूजन कर रास्तों के काम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर प्रभाग के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। फुटपाथचं भूमिपूजन आम्ही केलेलं आहे आणि कामाला सुरुवात केलेली आहे। कारण 2012 मध्ये निवडणुकीमध्ये या लोकांच्या आशीर्वादाने निवडून आल्यानंतर अनेक आश्वासन लोकांना दिले होते आणि ते देत असताना ते आता टप्प्याटप्प्याने करण्याची आमची या 2 वर्षामध्ये अयोध्यानगर परिसरामध्ये इथल्या रस्त्याची हालत फार कस्त झाली होती आणि फिरत असताना ते आम्हाला जाणवत होतं आणि म्हणून या अयोध्यानगरमध्ये त्यांना आम्ही सर्वप्रथम रस्ते करण्याचं हे दिलं आणि आता त्यानंतर इथे अयोध्यानगर बहुतांश ठिकाणी फुटपाथ नाहीत, आजूबाजूचे सर्व एरिया फुटपाथचे झाले, पण हाच एरिया फुटपाथपासून वंचित होता वर्षानुवर्ष आणि म्हणून आम्ही रस्त्याच्या कामाला प्राधान्य दिले। इथे आता फुटपाथला प्राधान्य दिलं आहे। जागोजागी त्याची सुरुवात इथून आम्ही केलेली आहे आणि ज्या विश्वासाने या लोकांनी निवडून दिलं त्या विश्वासाला तडा जाणार नाही याकरिताच आम्ही हे सर्व विकासाचे काम करून त्यांचा विश्वास संपादन करण्याचं काम आम्ही करण्याचा प्रयत्न अशा या कामाच्या याच्यातून करतो आहे। महाराष्ट्र स्टेट पैरालंपिक एसोसिएशन की ओर से 3 से 5 जनवरी तक शहर के क्रीड़ा चौक पर पैरालंपिक मल्टी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें 26 जिलों से करीब 800 प्रतिस्पर्धी शामिल होने आए थे, जिसके तहत 5वां सब जूनियर, 9वां जूनियर और 14वां सीनियर चैंपियनशिप खेली गई। इस स्पर्धा में कई विकलांग खिलाड़ियों ने अपने खेल के जौहर दिखाए। ये नागपुर में जो पैरालंपिक एसोसिएशन के अंतर्गत ये जो प्रतियोगिता होने जा रही है, इसमें महाराष्ट्र के 26 जिलों के 800 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इसमें फेंसिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और पहली बार ताइक्वांडो स्पर्धा का समावेश किया गया है। साथ ही 100 मीटर, 200 मीटर शॉट पुट, जेवलिन। सांसद विलास मुत्तेमवार शनिवार को अपने समर्थकों सहित सोमवार स्थित राज्य कामगार बीमा अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां दी जाने वाली स्वास्थ्य की सुविधाओं का मुआयना किया। ईएसआई अस्पताल के 6 में से 2 वार्ड पूरी तरह से बंद पड़े थे और 4 वार्डों में हालात ठीक नहीं मिले। मुत्तेमवार ने अस्पताल के कार्यकारी अधीक्षक डॉक्टर अशोक लवेंगो को तलब किया। उपराजधानी के राज्य कामगार बीमा अस्पताल के हाल बेहाल हो चुके हैं। अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की भारी कमी है। इसके चलते मरीजों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। आलम यह है कि अस्पताल में 200 मरीजों पर मात्र 4 नर्स व 8 डॉक्टर ही तैनात है। बीमा अस्पताल की समस्याओं को देखते हुए सांसद विलास मुत्तेमवार ने शनिवार को अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान विलास मुत्तेमवार ने अस्पताल को सांसद निधि से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस दौरान अस्पताल की परिचारिकाओं ने भी सांसद को अपनी समस्याएं सुनाई। कैमरामैन चेतेंद्र खापरे के साथ राकेश यादव, NBC न्यूज, नागपुर। ताज बाग के सौंदर्यीकरण का काम शुरू होने की जानकारी ट्रस्ट के अध्यक्ष शेख हुसैन ने NBC प्रतिनिधियों को दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, सांसद विलास मुत्तेमवार की पहल से सौंदर्यीकरण के लिए निधि उपलब्ध कराई गई है। जल्द ही ताजबाग की रौनक बढ़ने वाली है। टेंडर हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझे क्या? उसके मुताबिक अच्छे बड़े बड़े जो लोग बेचारे घूमते थे इधर उधर बैठते थे, बैठने के लिए जगह नहीं, सोने के लिए जगह नहीं, वो पूरा इंतजाम ट्रस्ट की तरफ से किया जाएगा। मस्जिद 24,000 स्क्वायर फुट की 3 स्लैब हो गए। मस्जिद का भी काम जोरों से चालू है और ताजाबाद में जिस तरीके से देखा जाए पूरा काम अच्छे से चालू है। वहाँ के जो दुकानदार है उनके लिए भी बजट के अंदर में प्रावधान हो गया है। उनको एक पक्की दुकानें सब लोगों को बनाकर देने वाले। तो वहाँ के जो लोग हैं आज वहाँ के लोगों को उसका इतना फायदा होगा कि वहाँ धंधे बढ़ेंगे, आने वालों की वहाँ पर में आने वाले आएंगे, धंधे बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा और एक ताजाबाद का एक पूरे हिंदुस्तान में नाम है, दुनिया से लोग आते हैं और एक अच्छा सौंदर्यीकरण हो जाएगा। और पहली बार भारत सरकार, मुख्यमंत्री विलास मुत्तेमवार जी, राजेंद्र की सबका हम अभिनंदन करते। इन्होंने सारी कोशिशें की और एक कई सालों के बाद में एक काम को मंजूरी मिली। अभी मंजूरी नहीं मिली, अभी काम की शुरुआत हो गई। आज अभी देखेंगे आप कि उसके साल भर के अंदर में वहाँ का चेहरा मोहरा ताजाबाद का बदल जाएगा। और वहाँ जो रहने वाले जो लोग हैं, हम तो बोलते हैं कि जैसा ताजाबाद का सौंदर्यीकरण खूबसूरत हो जाए, आजू बाजू में जो लोग रहते हैं, सरकार की कई योजना है सरकार के पास।
जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नागपुर नागभीड़ नैरोगेज पैसेंजर का इंजन भांडेवाड़ी स्टेशन के पास पटरी से उतरा, जान माल की कोई हानि नहीं। वीर गांव में लूट के इरादे से 2 लोगों को उतारा मौत के घाट, हत्यारे पुलिस गिरफ्त से बाहर। और खापरे में ऑयल टैंकर में लगी भीषण आग, 4 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू, कोई जनहानि नहीं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए अब आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.nbcn.in पर। देखते रहिए NBCN न्यूज। नमस्कार।